तो चलिए बात बिहार की कर लेते हैं और बिहार की सियासत की कर लेते हैं। दरअसल बिहार में भी इसी साल विधानसभा का चुनाव होना और उसको लेकर सियासी पैतरों का दौर अभी से शुरू हो गया है। लालू यादव के एक बयान बिहार से लेकर दिल्ली तक चर्चा का विषय बना हुआ है। लालू यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को न्यू ईयर का ऑफर दे दिया है। वो ऑफर क्या है, रिपोर्ट देख लेते हैं। में है नीतीश कुमार को लेकर के नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है। नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए, मुख्यमंत्री है, उनको खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं, आप उनको साथ लेंगे? नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। लालू यादव का ये बयान तब आया जब एनडीए बिहार में विधानसभा चुनाव की चौहद्दी खींचने में लगा है। बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया है कि बिहार में जो नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन इन सब के बीच लालू यादव के इस बयान ने नए सस्पेंस और नई सियासत को जन्म दे दिया है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने न्यू ईयर पर अपने पुराने साथी नीतीश कुमार को ये ऑफर देकर बिहार की सियासत में सनसनी फैला दी। हालांकि लालू यादव के इस बयान को उनके बेटे और बिहार के नेता विपक्ष भी इशारों ही इशारों में बेमतलब का बता रहे हैं। तो आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले। तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू यादव के बयान को ना तो स्वीकार किया, ना ही खुलकर इनकार किया। नीतीश के एनडीए के साथ जाने पर तेजस्वी यादव ने खुद कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। लेकिन अब लालू के बयान ने कई सियासी गलियारे में कई शंकाओं को जन्म दे दिया है। लालू यादव के ऑफर पर जो सबसे अहम चीज है वो नीतीश कुमार का जवाब। लेकिन जब मीडिया ने लालू यादव के बयान पर नीतीश से जवाब मांगा तो नीतीश ने सवाल को खास तवज्जो नहीं दी और मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। लालू यादव ने स्वागत किया है, मुख्यमंत्री जी लालू यादव ने स्वागत किया है, कह रहे हैं कि आएंगे तो हाँ ले लेंगे हम लोग, दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए। लालू के बयान के मायने क्या हैं, वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि आरजेडी की ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं और तेजस्वी ने नीतीश को लेकर अभी तक कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। लेकिन लालू के लिहाज से नीतीश के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं। लालू के बयान पर नीतीश ने भले ही कुछ बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन उनके ही दल के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का लालू के बयान पर जवाब आया है। तो लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और मजबूती से एनडीए में। कौन क्या बोलता है उस पर प्रतिक्रिया हम देते रहे। आदरणीय लालू प्रसाद जी विशाल हृदय के नेता हैं और उन्होंने जो बातें कही है, जो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में आएंगे, तो उनका तो दरवाजा आदरणीय लालू जी का सदैव खुला रहता है। लालू यादव को नस नस नीतीश जी जानते हैं। लालू जी के एक एक कैरेक्टर को नीतीश जी जानते हैं, कैसे वो बिहार को लूटे हैं। डरे हुए लोग हैं। लालू जी डर चुके हैं कि एनडीए के लोग बुरी तरह लोकसभा में हराए और आगे भी हराएंगे। सियासत में कभी भी किसी संभावना से दरकिनार नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि लालू के बयान को सियासी गलियारों में तवज्जो दी जा रही है। लालू का बयान दरअसल एक सियासी तुक्का माना जा रहा है। लालू के बयान के सियासी मायने क्या हैं, वो भी समझ लेते हैं। बिहार में जातीय समीकरण चुनाव में अहम होता है। बीजेपी की बिहार में सामान्य वोटरों पर पकड़ मजबूत है। नीतीश के पास ओबीसी और दलित का वोट बैंक है। दावा है कि इसी गठजोड़ से लालू यादव चिंतित हैं। आरजेडी के पास मुस्लिम और यादव का वोट बैंक है। लालू जानते हैं कि नीतीश के साथ आने से जातीय समीकरण सेट हो जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी खींचतान बढ़ने लगी है। खींचतान आपसी भी है। नीतीश के मामले पर लालू और तेजस्वी की राय आपस में बटी हुई है। लालू बिहार के जातीय समीकरण को देखते हुए नीतीश को वापस लाना चाहते हैं, तो तेजस्वी खुद को अब सीएम पद के दावेदार के रूप में प्रोजेक्ट करने लगे हैं। तेजस्वी पहले ही इसका इशारा भी दे चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। अभी तो ऐसे ही विदाई यात्रा में घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे, किससे मिल रहे, किससे बात कर रहे, पता ही नहीं चल रहा। तो हम लोग देखिए 20 साल से बिहार ने उनको मौका दिया। अब वो इज टायर्ड, अब थक चुके हैं। 20 साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोगे तो जमीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। तो अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का, और इससे फसलें भी अच्छी आएंगी और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर होगा। तेजस्वी नीतीश के विदाई की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद लालू यादव बिहार की जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आरजेडी में पावर सेंटर का है।
नए साल की शुरुआत में नए ऑफर की भी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन लालू का बयान मौजूदा समय में बिहार का सियासी पारा बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं लग रहा है। नीतीश का मौजूदा सियासी हालात में आरजेडी के साथ जाना भी उनके सियासी करियर के लिए शायद मुनासिब नहीं होगा।